अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। सऊदी अरब के बादशाह और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में 30 अरब डॉलर के मुआहदे हुए। उन जो कारोबार करने जा रहे हैं आपस में 30 अरब डॉलर का, ये वही दो ममालिक हैं जिन ममालिक का हम पे 3-3 अरब डॉलर का जो हिफाजती जो रकम है हमारे बैंकों में रखी हुई है। 3-3 अरब डॉलर के हम मकरूज़ हैं और ये लोग आपस में 30 अरब डॉलर का कामयाब मुआहदा कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कभी लंदन, कभी बरतानिया, कभी चीन, तो कभी सऊदी अरब के मुख्तलिफ दौरे करके सिर्फ़ ये इतनी हाथ पाँव जोड़ के इतनी गुजारिश इन मुल्कों से कर रहे हैं कि खुदारा ये अपने 3 अरब डॉलर कुछ दिन और या कुछ महीने या कह लो कुछ साल और छोड़ दो, या ये 3-3 अरब डॉलर हमें बख्श दो। हम गरीब मुल्क हैं, दिवालिया हो चुके हैं। हत्ता कि हम अपनी आवाम को बता नहीं रहे कि हम दिवालिया हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। अच्छा, ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है अब इस्लामाबाद में, नेब में, जहाँ जो पुराने जितने भी चोर डकैत थे, जो बयानिया बनाया गया, आज उनको बड़ा साफ शफाफ करके लाया जा रहा है। मुख्तलिफ नून लीग के मुख्तलिफ रहनमा और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को रिलीफ दिया जा चुका है, जहाँ राना सनावला, मरीम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, उसके बाद अब वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल चुका है। अब बात की जाए उनके ख़ानदान की, अब नवाज़ शरीफ को अभी तक नहीं क्यों मिल पाया, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। जब इस ड्राई क्लीनिंग मशीन से सब कुछ साफ शफाफ करके लाया जा रहा है तो फिर नवाज़ शरीफ साहब का क्या गुनाह है। अच्छा, अब सुलेमान शहबाज भी आ चुके हैं, हिफाजती ज़मानत कोर्ट ने दे दी है। 13 दिसंबर को उनने अदालत में पेश होना है ज़ाती हैसियत में। अच्छा, जैसे इसहाक डार साहब आए थे तो अदालत ने ज़मानत दी थी और कहा था हम आपको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार नहीं करें, आपने ज़ाती हैसियत से अदालत में आना है। अब ज़ाती हैसियत का मैं बता देता हूँ आपको कि ज़ाती हैसियत में पहुँचेंगे, वहाँ से बाइज़्ज़त बरी होंगे, केस ख़त्म, जान छूट गई भाई, आप घूमो फिरो, पाकिस्तान आपके बाप का है। इसी तरह इसहाक डार के साथ हो। अब सुलेमान शहबाज पे क्या केसेस हैं? जो बैरूनी फंडिंग मिली थी 2010 के सैलाब में वो केस था इनके ऊपर। उसके बाद ये जब इनके ऊपर ये केस बने, अदालतों का घेरे तंग हुए, नेब के घेरे तंग हुए, तो ये जान बजा के भागे यहाँ से। अब जब इनको पता है कि हमारे लिए एक खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट ने मशीन लगाई है जहाँ से हमें ड्राई क्लीन करके वापसी पाकिस्तान की सियासत में लाया जा रहा है, तो सुलेमान शहबाज पाकिस्तान आ चुके हैं। 13 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होंगे अदालत के सामने और वहाँ से मैं आपको जज साहब का फ़ैसला अभी से बता देता हूँ कि वहाँ फ़ैसला क्या आने वाला है। वहाँ से सुलेमान शहबाज बाइज़्ज़त बरी होंगे, रेफरेंस वापसी नेब में भिजवा दिया जाएगा और फिर वो किसी मिनिस्टर, वज़ीर बन के हमारे सामने चंद ही दिनों में खड़े होंगे। अच्छा, उसके बाद अब नवाज़ शरीफ साहब कैसे पीछे हटे हैं? आजकल उनके बयानात का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो चुका है। जो बयानबाजियाँ आजकल चल रही हैं लंदन से, तो अनकरीब आप आवाम मायूस ना हो, कोई मसला नहीं है। हम पिछले 3 साल जिनको चोर डकैत कहते रहे, असल में ये गलती थी हमारी भी, थोड़ी इदारों की भी। असल में चोर वो नहीं थे, अब चोर ये बन गए हैं जो अभी इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी, फिर से जब नवाज़ शरीफ को, इनको सबको सियासत करने की आप इजाज़त दे रहे हैं, सबको ला रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, हमें नहीं एतराज़, क्योंकि आम आदमी को बोलने का हक नहीं है और हम नहीं बोलेंगे। हम अपनी हद से तजावुज़ करके बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोलने की इजाज़त इस मुल्क में नहीं है, तो हम अपनी हद में रह के बात करते हैं। सिर्फ़ एक छोटी सी गुजारिश है हमारी
आवाम की, जहां आप नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना और पीडीएम की पूरी जमातों को रिलीफ दे रहे हैं, उनके केसेस माफ़ कर रहे हैं, वो ड्राई क्लीनिंग मशीन में साफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे खुदारा थोड़ी सी नज़र षानी, आप थोड़ी सी नज़र षानी कराची के लोगों की रजामंदी पे या शहरी सिंध की जो लोगों की जो राय है उसको मद्देनज़र रखते हुए बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की केस पे थोड़ी सी नज़र डाल लें। अगर आपको लगे जो बानी एमक्यूएम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आपको लगे, हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ नज़र डालने का कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ अब अल्ताफ़ हुसैन को भी सियासत करने की इजाज़त तो होनी चाहिए पाकिस्तान में और अपनी बात रखने की इजाज़त होनी चाहिए, तो आप बराए करम इन पे भी थोड़ा रहम कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं है होनी चाहिए इजाज़त, तो हम शुरू से नहीं बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, हमारी तो वेल से टेप लगी हुई है। इसी के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दी।